जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इस सेशन में एनसीईआरटी के आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा आपका, ये पहला क्वेश्चन। यस, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो आप जानते हैं कि ठोस होने के लिए या कोई ठोस क्यों है, तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला उसका तापमान, दूसरा उसका संसंजन बल यानी उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग फोर्स, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच बंधा होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। उच्च ताप बिल्कुल नहीं, निम्न ताप बिल्कुल सही, और दो ऑप्शन और भी देख लीजिए। टिक करने से पहले चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है उच्च ऊष्मीय ऊर्जा, बिल्कुल नहीं। दुर्बल संसंजन बल नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सबसे सुटेबल आंसर निम्न ताप। हालांकि ये प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है, तो ये सामान्य लेवल का है, तो सामान्य तरीके से आप आंसर देकर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टली ठोस का नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ आप सब में से या हम बहुत सारा गलती किए हैं कि नहीं को ध्यान में न रखते हुए क्वेश्चन को तुरंत टिक कर देते हैं। तो नहीं है या है, इसको विशेष ध्यान देना है। तो चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़ते हैं। निश्चित एवं अभिलक्षणिक संगलन ऊष्मा। अब इतना शुद्ध हिंदी का मैं इंग्लिश बता दूं। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। संगलन ऊष्मा यानी किसी ठोस को पिघलाने के लिए एक निश्चित तापमान पर पिघलता है, तो उसको बोल रहा है निश्चित एवं अभिलक्षणिक संगलन ऊष्मा। ये ठोस का, किसी ठोस का क्या है, लक्षण है, तो इसमें पूछा नहीं है, तो ये तो हो गया। दूसरा समदैशिक प्रकृति। देखिए ये है अक्रिस्टली का गुण होता है। किसका गुण होता है? अक्रिस्टली का। लेकिन फिर भी मैं चारों ऑप्शन जरूर पढ़ूंगा। संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था का एक नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न, ये क्रिस्टली ठोस का गुण है। चौथा एक वास्तविक ठोस, बिल्कुल ठीक है। तो चार ऑप्शन में से तीन क्रिस्टली ठोस का गुण है। कौन कौन? ये गुण होता है निश्चित एवं अभिलक्षणिक संगलन, संपूर्ण क्रिस्टली में अवयवों की व्यवस्था का एक नियमित एवं पुनरावृत्ति पैटर्न, और चौथा एक वास्तविक ठोस। जबकि ये समदैशिक प्रकृति किसका है? अक्रिस्टली का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार बोर्ड में पूछा गया है कि समदैशिक प्रकृति बहुत सारे बच्चे क्रिस्टल का लगा के आते हैं, जबकि ये किसका है? अक्रिस्टल का। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? समदैशिक को आइसो प्रॉपर्टी, इसको आइसोट्रॉपिक। तो ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, प्रॉपर्टी रखता है। आइसो मतलब समान, और ट्रॉपिक का मतलब गुणों में समान। ठीक है, सभी दिशाओं में गुण समान होते हैं, तो समदैशिक। दिशा बदलने पर गुण बदल जाता है तो विषमदैशिक। तो क्रिस्टली ठोस का क्या गुण होता है? विषमदैशिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टली ठोस है। देखिए इससे पहले भी आप अक्रिस्टली ठोस का एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, तो जो ऑप्शन हो उसमें से हमें अक्रिस्टली छांटना होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, ये क्रिस्टली है। क्वार्टज कांच, ये अक्रिस्टली है। ये क्या है? अक्रिस्टली। लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहेंगे, और मैं खुद ये प्रयास करेंगे कि चारों ऑप्शन पढ़े बिना टिक नहीं करना है। तीसरा है क्रोमेलम। क्रोमेलम भी क्रिस्टली है। इसका क्या फार्मूला होता है? S2O8। ये आयनिक ठोस है। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक ठोस है। ये सब तीनों क्या है? क्रिस्टली। जबकि क्वार्टज कांच क्या है? अक्रिस्टली। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, क्वार्टज तो अक्रिस्टली है, लेकिन क्वार्टज यदि आता, क्या आता? क्वार्टज केवल रहता तो ये क्रिस्टली होता। ध्यान से इसको अंतर समझ लीजिए आप सब। क्वार्टज कांच अक्रिस्टली है, जबकि क्वार्टज क्रिस्टली है। कांच लगते ही अक्रिस्टली बन जाएगा। दोनों का रासायनिक सूत्र समान है, लेकिन उनकी जो व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट है, सुव्यवस्थित और अपूर्ण व्यवस्थित, इन दोनों पर निर्भर करता है कि क्रिस्टली होगा कि अक्रिस्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। तो थोड़ा बड़ा इसको ध्यान से देखना होगा।
प्रश्न कंसेप्चुअल है। प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। तो आप जानते हैं प्रति लौह चुंबकीय आते ही आप ध्यान रखिए कि जो डोमेन, क्या मैं बोल रहा हूँ, डोमेन, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो आपको तीर जैसा दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, डोमेन है। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो डोमेन में जब दोनों का दिशा विपरीत दिशा में हो और बराबर संख्या में हो, दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, और वो किस अनुपात में हो, बराबर अनुपात में विपरीत दिशा में होते हैं, तो वो प्रति लौह चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें से चारों में से कौन सा, देखिए 6 डोमेन है सभी चारों ऑप्शन में, किसमें डोमेन बराबर संख्या में विपरीत दिशा में है, तो ऑप्शन 1 में सभी ऊपर हैं, 2 में सभी नीचे हैं, 3 में देखिए 3 में 2 ऊपर और एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यानी 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 एक लगातार, सॉरी 4 ऊपर हैं, देखिए 4 ऊपर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि सभी अधिकांश किसी एक दिशा में होते हैं, जैसे सभी एक ही दिशा में होते हैं, तो ये अनुचुंबकीय क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। कैसा होते हैं, लौह चुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखते हैं, जबकि हम प्रति लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, डोमेन की दिशा देखते हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में क्या है, क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ध्यान दीजिए, क्वार्टज कांच क्या है, अक्रिस्टली, और अक्रिस्टली में कैसा गुण होता है, समदैशिक। कैसा गुण होता है, समदैशिक, यानी दिशा बदलने पर गुण नहीं बदलता, सभी दिशाओं में गुण समान होता है। अब वो गुण क्या क्या होंगे, यानी गुण का मतलब यहाँ प्रॉपर्टीज, लक्षण, विशेषताएं। तो कौन कौन सी गुण या विशेषताएं जो कि सभी दिशाओं में समान होंगे, अपवर्तनांक और विद्युत प्रवाह, यानी उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और रिफ्रैक्शन, ये 2 प्रॉपर्टीज दिशा बदलने पर क्रिस्टली में बदल जाते हैं, जबकि अक्रिस्टल में नहीं बदलते, यानी समान रहता है। तो क्वार्टज कांच क्या है, अक्रिस्टल है। तो बताइए सभी दिशाओं में गुण क्या होगा, समान। तो कौन से ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन पढ़िए, सभी दिशाओं में समान होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही। लेकिन मैंने कहा चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। दूसरे में क्या है, भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, तो ये तो क्रिस्टल का है, ये तो क्रिस्टल का है, मापा नहीं सकता, ये तो कुछ लेना देना नहीं है, हमेशा शून्य होता है, ये भी इसका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपको 2 ही ऑप्शन में से टिक कर लेना है। तो सभी दिशाओं में गुण क्या होता है, समान। गुण का मतलब यहाँ अपवर्तनांक है। ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, नहीं है शब्द आ गया है। अक्रिस्टलीय ठोसों का कौन सी विशेषता नहीं है, गर्म करने से किसी एक ताप पर एक क्रिस्टल बन जाते हैं, बन सकते हैं, ये तो गुण है। लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टली बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्रिस्टली ठोसों को गर्म करके साँचे में ढाल सकता है, ये भी हो सकता है। यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये किसका गुण है, अभी बता रहा हूँ, क्रिस्टली का है। अक्रिस्टली का क्या होना चाहिए, समदैशिक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जो कि ये इसके लिए सही नहीं है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण है। अब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं, इनमें से खाली स्थान पर भरना है। तो कौन सा यहाँ पर आएगा, क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की नियमित व्यवस्था लघु परास तक प्रेक्षित होती है, बिल्कुल नहीं, ये तो अक्रिस्टल के गुण है। क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक प्रेक्षित
होना, ये होता है, क्रिस्टली का होता है गुण। लेकिन फिर भी हम तीसरा चौथा पढ़ लें। विभिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की समान व्यवस्था होती है, बिल्कुल नहीं। विभिन्न दशाओं में अवयवी कणों की भिन्न व्यवस्था होती है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड, क्रिस्टली जालक में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ प्रास तक प्रेक्षित होती है। यही ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, ओके। 8वां क्वेश्चन, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु खाली स्थान द्वारा बंधे रहते हैं। किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो आयोडीन क्या है? अणु है। और आयोडीन के अणु, क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, आयोडीन और आयोडीन, ये दो अणु किसके द्वारा बंधे होते हैं? इनके बीच कौन सा फोर्स होता है? तो इनके बीच होता है लंदन बल। कौन सा बल होता है? लंदन। एक दुर्बल प्रकार का बंध होता है जिसे लंदन बल या डिस्पर्सिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला, लंदन बल द्वारा बंधे रहते हैं, इसी को डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? अब नेटवर्क ठोस का उदाहरण इसमें से कौन है? ठोस SO2, बिल्कुल नहीं। आयोडीन, ये मॉलिक्यूलर है। हीरा, यस, हीरा क्या होता है? नेटवर्क ठोस होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। हीरा का एक कार्बन कितने कार्बन से बंधा होता है? 4। और ये नेटवर्क यानी जालक प्रकार का ठोस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब नहीं बन जाते हैं तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसमें नहीं है, तो पहले चारों को आपको पता होना चाहिए कि कौन है और कौन नहीं है। तो थोड़ा मिक्सअप तरह का प्रश्न है ये। पहले ये 4 ABCD दिया है, उसके बाद ऑप्शन बनाया है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाते हैं और ध्यान से इसको देखना चाहिए। मैग्नीशियम चालक होता है। टिटेनियम ऑक्साइड यानी TiO है, टिटेनियम ऑक्साइड, ये भी चालक है। आयोडीन चालक नहीं है। पानी सॉलिड स्टेट बर्फ के रूप में चालक नहीं है। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहे हैं? तो A मैग्नीशियम होगा, नहीं। केवल B, नहीं। C और D, देखिए C और D किस ऑप्शन में है? नंबर 3 में C और D है, तो ये दोनों चालक नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जबकि चौथे में CD के साथ B भी आ गया, तो B आ गया तो ये क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड C एवं D ये चालक नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन सरल मॉडरेट टाइप के थे। इनमें से आपको कितने प्रश्न का आंसर पहले से आता था, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।